नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों के संग्रह का भाग 7वां, जिसमें हम लगभग 100 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध यह बनाया गया है सतलुज नदी पर। कहाँ पर? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर जो परमाणु बम है वह 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो वह संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने थे? हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल बने थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज जो कि सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वह है चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह हैं जैन धर्म से संबंधित। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड कुंड जो बांध है यह महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है यह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वह है अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर? ये करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म को क्या कहलाता है? जो बौद्ध धर्म उसके लिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो हैं वह कहाँ पर हुए थे? तो यह हुए थे पानीपत हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो यह बनाया था आंध्र प्रदेश से राज्य को अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है यह फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार के संगीत थे? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो यह थे अकबर के शासनकाल में। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा था? कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो वह था बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर जो है यह शब्द का संबंध है हॉकी खेल से।
उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा का कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। नेक्स्ट है कि रूस की मुद्रा कौन सी होती है? रूस की जो मुद्रा है वह है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन हुए थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थक थे उनका नाम है ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे? भगवान महावीर जो थे वह जैन तीर्थक 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो वह थी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक शहर यह महानदी से नदी पर बसा हुआ है। कहाँ पर? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कितने? 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होता है? लैन का जो फुल फॉर्म है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगाल शासन से सन 1961 में आज़ाद हुआ था। सन 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। तो यह जो बक्सर का युद्ध है यह सन 1764 में हुआ था। सन 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट यह 1773 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जाफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो वह बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी बनी थी? भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वह थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व का 7वां स्थान रखता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो वह 2,933 किलोमीटर है। 2,933 kilometer। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है कि जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो यह किया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना शहर में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह की थी विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने इसकी स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया था। सन 1969 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो वह हटाया था संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस
यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन द्वीप, यह अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की दो राजकीय राजधानी है? किस भारतीय राज्य की? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की थी। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1857 में रूस से खरीदा था? तो वह था अलास्का खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? नवगठित तेलंगाना राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री है वह चंद्रशेखर राव बने थे। चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? तो वह है कनाडा देश की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थल सीमा है चीन देश की। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? तो बर्मा में कौन सी मुद्रा चलती है? तो वहाँ पर चलती है क्यात मुद्रा। बर्मा या वर्तमान म्यांमार में वहाँ पर क्यात मुद्रा चलती है। नेक्स्ट है कि मौसम संबंधी वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन है यह वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन है? तो वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वह मिलती है सिक्किम राज्य की सीमा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो वह था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक जो थे वह कनिष्क के शासनकाल में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कौन कहलाते हैं? भारत में जो मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वह जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था सन 1916 में। सन 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो वह होती है 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया हुआ है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप होता है? संगमरमर किसका परिवर्तन रूप होता है? तो यह चूना पत्थर का होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो वह था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल का जो तट है उसके लिए मालाबार तट भी कहा जाता है। जैद अवेस्ता किस धर्म की एक धार्मिक पुस्तक का नाम है? जैद अवेस्ता यह पारसी धर्म की पुस्तक का नाम है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O होता है।
प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कठोरतम पदार्थ है वह है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो वह है 3.5%। 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था सन 326 बीसी में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? भारत का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वह धारा 356 के तहत करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज यह रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत में जो परमाणु बिजली घर है यह कहाँ पर? तारापुर में स्थापित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 में प्रारंभ हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वह 483 बीसी में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास के मैदान के अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो यह किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।